नमस्कार, केबीएल न्यूज में आपका स्वागत है। मधेपुरा जिला के उदा किशुनगंज थाना अंतर्गत पनहन गांव वार्ड 10 एवं 12 निवासी श्री पंकज सिंह जी के पुत्र बबलू कुमार 18 वर्ष, श्री पंचानंद सिंह जी के पुत्र शिवम कुमार 18 वर्ष और पुत्री प्रियांशु कुमारी 20 वर्ष का बीते दिनों एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। आज पप्पू यादव शोक स्तंभ परिजनों से मिलकर गहरी संवेदना प्रकट की। इस कठिन समय में उन्होंने पहले परिवार को 15,000 और दूसरे परिवार को 20,000 की आर्थिक सहायता दी। साथ ही दोनों परिवार की बच्चियों की आगे की पढ़ाई का जिम्मा उठाने का आश्वासन भी दिया। तीनों मृतक आपस में ममेरा और फुफेरा भाई बहन थे, जिससे यह दुर्घटना और भी ज़्यादा हृदय विदारक हो जाती है। हमने सरकार, मधेपुरा जिला प्रशासन और परिवहन पदाधिकारी से संपर्क कर उचित मुआवजे की मांग भी की। यह भी कहना जरूरी है कि ग्रामीण सड़कों पर मक्का सुखाने जैसी गतिविधियां सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बनती जा रही है। हमने प्रशासन से अपील की है कि इस पर तत्काल सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाएं टाली जा सके। सड़क सुरक्षा हम सभी की साझा समझदारी है, इस और सभी को सजग और संवेदनशील होना चाहिए। पप्पू यादव। देखिए, इसके पहले भी हम लगातार जब बराड़ा कोठी में इतनी बड़ी हादसा हुई, 9 लोगों की जाने गई, उस वक्त भी हम 2 घंटे के बाद उस परिवार के पास पहुंचे और आप सोचिए कि कंधों पर लाश लेके हम निकले थे। हम डीएम साहब से बात किए, हम मधेपुरा डीएम से बात किए, सबसे बात की, कठिया डीएम से बात किए कि भाई सड़कों पर मक्के पर सुखाना तो बंद करवाइए, या मक्का के कारण कितनी जाने जा रही है। एक दिन 9 जान चली गई, वो इसका मतलब थोड़ी है कि जान तो डेली जा रही है। कोई दिन बाकी नहीं है जिस दिन जान नहीं जाएगी। और सबसे दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि हम तो देख रहे हैं लगातार मक्के का ढेर भी सड़कों पर ही लगा हुआ। अब रात में या जिसके पास जल्दीबाजी में है, या उधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है, दोनों टक्कर हो गई और बचाने में स्थिति बुरी हो गई। एक तो यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार इस बिहार में जानवरों पर भी ध्यान नहीं दे रही है, जो फसल को बर्बाद करती है, और दूसरी तरफ फसल को सड़कों पर सुखाना, जिसके चलते दर्जन नहीं सैकड़ों जाने जा रही। अब इतनी बड़ी ये घटना है। एक परिवार में तो एक ही बच्चे थे और दोनों एक ही परिवार था, मेरा फुफेरा भाई बहन था। जान बच सकती थी तीनों में से किसी न किसी का, और 2 का जान बच सकता था। लेकिन इतनी संवेदनहीन समाज है। या तो मैं बार बार कहता हूं कि लोग वीडियो बना रहे थे, लोग अपने मक्के को करने लगे, लोगों ने हवा को निकाल दिया, बेटियों के गले से चेन ले लिया, उस बच्चों का मोबाइल ले लिया। अब आप समझिए कि क्या ये समाज है? जिस पैसा बेच अब निकाल लिया। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हम किस समाज में जी रहे हैं, किस समाज में हम आए। हम तो अभी भी मैं कह रहा हूं कि जब वार हुआ, जब इतनी संवेदनहीन, जब मैं बिहार आता हूं, काम करता हूं, घरे घर जाता हूं, घटना घटती है। कल हम परबत्ता में थे, जहां एक क्रिमिनल आतंक मचा के रखे हुआ, आतंक दियरा में सबका मकई लगा हुआ है, सब किसान को गोली मार रहा है। भैया कहाँ हैं हम? पूरा समाज चुप है, सरकार चुप तो है ही। सरकार को कोई मतलब नहीं है कि कौन मर रहा है, कौन हर रहा है। इनकी वसूली होनी चाहिए। जब एफआईआर लॉन्च करने गया तो थाना कहता है जाइए
एसपी को दीजिए, यहां नहीं लेंगे। जब हमारे तीनों बच्चों को ले गया गया मेडिकल कॉलेज, तो वहां माथा सीने के लिए 500 रुपया ले लिया, सीटी स्कैन का 5000 ले लिया, एम्बुलेंस ले जाने का पैसा ले लिया। कितना बोझ दोगे यार गरीबों पर? हमारी लड़ाई इस पीएम सीएम से क्यों है? भैया कोई खेत जोतता है मेरा, इसी सिस्टम के कारण। और सबसे ज्यादा दुख मुझे समाज से पड़ता है भाई, इतना ज्यादा। आप सोचिए ना, मोबाइल ले लेना, वहां और लोग तो देख रहे होंगे। चेन जब निकाल रहा होगा मेरी बेटी के गले से, तब तो वो देख रहे होंगे लोग, कोई नहीं रोका, एक पानी तक नहीं दिया, हैबा को निकाल दिया। जो मैं उनकी मां से सुना अभी और उनके भाई से, हमें तो जानकारी नहीं थी। इतना गरीब जिसका पिता मजदूरी कर रहा है बाहर, किसी तरह यह परिवार सरवाइव कर रहा है। तो अभी डीटीओ से हमने कहा कि भैया आपको जानकारी नहीं है। अब भैया समझिए कि अब डीटीओ को जानकारी ना हो, क्योंकि अब प्रक्रिया डीटीओ के पास चली गई। इसीलिए अभी हमने दोनों परिवार की हमने मदद की है। हमने कहा है कि उस दोनों बच्ची के लिए वो जहां तक पढ़ना चाहे, मेरे तरफ से एक पिता के तरह उस बेटी को मेरी ओर से पूरी पढ़ाई हो। इसीलिए, लेकिन मुझे गहरी चिंता है कि मकई को आप हर कीमत पर सड़कों पर सुखाना सरकार का दायित्व है, इसको रोकिए। दूसरा, अस्पताल ने जो संवेदनहीनता दिखाई, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि सिलाई बगैर पैसा का नहीं किया, सीटी स्कैन जब तक पैसा नहीं दिया नहीं किया, और एम्बुलेंस जब तक पैसा नहीं लिया नहीं गया। अब इतना बड़ा व्यवस्था में संवेदनहीनता, सिस्टम इतना गंदा है जिसको मैं बार बार कहता हूं। और दूसरी तरफ